वाई केजरीवाल इज द ओनली मिनिस्टर जो हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहता है। उरी अटैक के बाद पूरे कंट्री ने कंडेम किया उस टेररिस्ट अटैक को, और हम लोग बहुत ही सैड हैं कि हमारे 18 आर्मी मैन उसमें शहीद हो गए। हर एक पार्टी ने पूरा पूरा सपोर्ट किया है, लेकिन केजरीवाल बिकॉज ही इज दी, मैं इन्हें पहले थोड़ा बहुत ठीक मानता था, अब मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स करने वाला अगर कोई आदमी यहाँ है तो वो सिर्फ केजरीवाल है। 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी का सीएम, जो कि दिल्ली, जो कि कैपिटल है, उसका सीएम ही हर कंट्रोवर्सी में पाया जाता है। बिकॉज या तो इस सीएम के पास कोई काम नहीं है, बिकॉज इन्होंने कोई मिनिस्ट्री तो ली नहीं है। यहां पर चिकनगुनिया और डेंगू से परेशान है लोग, 34 डेथ हो चुकी है, डेथ रोल हो चुका, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है तब जाके सीएम कोई काम करते हैं। हर चीज की इन्होंने ठेका ले लिया कि जो भी चीज है उन्होंने दूसरे के ऊपर ठेका फोड़ देने की, ये काम नहीं हो रहा तो मोदी जी नहीं करने दे रहे, वो काम नहीं हो रहा तो मोदी जी नहीं करने दे रहे। ठीक है, हम आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स समझते हैं कि आपको अपनी किसी भी जिम्मेदारी को निभाना नहीं है और अपनी किसी भी जिम्मेदारी के लिए दूसरे को ठहराना है, बस सीधे सीधे कि भाई उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ऑल्दो काफी सारे काम आप जो कर रहे हो, आप जो बोलते हो, मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रहा दिल्ली में कोई बदलाव पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, कि कोई कुछ ऐसा कुछ कमेंडेबल जॉब हुआ जिसके लिए हम आपकी तारीफ कर सकें। बट स्टिल आप क्योंकि बोलते हो कि नहीं यार इतना सारा काम करे, अगर इतना सारा काम आप कर रहे हो तो एटलीस्ट करने कौन दे रहा है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको काम नहीं करने दे रहा तो काम कहां से कर रहे हो? आप दोनों बातें आप बोल रहे हो आप। दूसरी बात, उरी अटैक के ऊपर आपका बोलने का पहली बात तो सेंस नहीं है, ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना तो आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज ना तो आप डिफेंस मिनिस्टर हो, ना आप आर्मी चीफ हो, ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ना आप एक जिम्मेदार आदमी हो जिससे उरी अटैक के बारे में पूछा जाना है, नहीं पूछा जाना है, जिम्मेदारी लेनी है, नहीं लेनी है, या किसको प्रूफ दिखाना है या नहीं दिखाना है, या सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किसी से ऑर्डर लेने हैं या नहीं लेने। आप कहीं से भी डिफेंस की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ही नहीं। आप सिर्फ दिल्ली के सीएम हो, जो कि कभी दिल्ली में पाया नहीं जाता है। कभी आपकी जीभ लंबी हो जाती है तो आप बैंगलोर में अपना इलाज करा रहे हो, तो आपके डिप्टी सीएम फिनलैंड में घूम रहे होते हैं, यहां पे मच्छरों से परेशान है। अच्छा, पहले आपके एडवर्टाइजमेंट ऑड एंड इवन पे आते थे, अब आपका एडवर्टाइजमेंट डेंगू और चिकनगुनिया पे आता है। मां कसम, उस पूरे पोस्टर के अंदर ना मच्छर से ज्यादा बड़ी फोटो आपकी है। मुझे ये ढूंढना पड़ता है इसमें मच्छर कौन सा है, क्योंकि एटलीस्ट हम मच्छर को मार तो सकते हैं, आपका तो हम इलाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है 67 सीटें आपके पास हैं। दिल्ली इतनी परेशान है आपसे, इतनी इरिटेटेड है, और पूरे इंडिया से मैं हाथ जोड़ के शर्मिंदा हूं कि हमारे सीएम ने इतना घटिया स्टेटमेंट दिया है आर्मी के लिए। और आर्मी को तहे दिल से हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूं, सबसे गुजारिश करता हूं कि आप जहां कहीं भी किसी आर्मी मैन को दें, उसे मेट्रो में मिले या कहीं भी मिले, प्लीज उन्हें सीट ऑफर करें, उन्हें कहीं भी वो सैल्यूट करें, बिकॉज आज उन्हीं की वजह से हम सेफ हैं, किसी भी हालत में उन्हीं की वजह से हम सेफ हैं। और हमारे सीएम के टुच्चे ख्यालातों को किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेशक ये पाकिस्तान में पॉपुलर हो सकते हैं, कोशिश करें जाके इंटरनेशनल पॉलिटिकल पार्टी वहां पर मनाए, क्योंकि हमें तो केजरीवाल की जरूरत नहीं है। और आज के दिन में अगर इलेक्शन हो जाए ना, केजरीवाल आपको हम दिल्ली से बिल्कुल निकाल कर फेंक देंगे, पूरा उखाड़ के आपको फेंक देंगे, क्योंकि हम आपसे इरिटेटेड है, परेशान है। आप अपने कामों को छोड़कर पूरे भारत में घूम रहे हो। गोवा भ्रमण आपको करना है, पंजाब भ्रमण आपको करना है, बैंगलोर भ्रमण आपको घूमना है, जब देखो आपके मिनिस्टर घूमते रहते हैं। बेशर्मो, 67 सीटें मिली हैं, कम से कम इज्जत से यहां काम कर लो, ताकि दुनिया तुम्हें किसी एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट से देख सके। आपके प्रवक्ता से ज्यादा बदतमीज प्रवक्ता किसी पार्टी के नहीं है। रोज ये दिलीप पांडे सर पे इसके बालियों और बातें इसकी इतनी बदतमीजी वाली होती हैं कि बस पूछो मत। आई एम सॉरी गाइस, मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा हूं केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए, बिकॉज हम तहे दिल से परेशान हैं यार। कम से कम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप आर्मी के ऊपर कुछ बोलोगे। आर्मी राजनीति से कहीं ऊपर है, ऊपर थी और ऊपर रहेगी। हम तहे दिल से अपने आर्मी को रिस्पेक्ट करते हैं, और आर्मी को मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि सर जरूर नहीं है कि केजरीवाल पर सवाल उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, पूरा भारत आपके साथ है, आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हमें आप पर पूरा भरोसा है, हमें अपने डिफेंस मिनिस्टर पर भरोसा है, हमें अपनी आर्मी पर भरोसा है। और इन टुच्चे, जलील और घटिया ख्यालात वाले मुख्यमंत्री, जो कि सिर्फ एक केजरीवाल ही है, मतलब सोचने वाली बात है, 29 स्टेट में से, पूरे 29 स्टेट में से सिर्फ एक सीएम है जिसका एक घटिया स्टेटमेंट आएगा। इसके अलावा जितने भी पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट दिए, संजय निरूपम बिकॉज वो पॉलिटिक्स से डेड है, बिकॉज उसकी मजबूरी बेचारे को बोलना है। दिग्विजय सिंह, जिसे राजनीति में कोई जिसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, इसलिए उसको बोलना मजबूरी है। चलो, ऑपोजिशन वाले बोलते समझ में आता है। केजरीवाल को क्या जरूरत है? अरे दिल्ली संभालना भाई, तुझे डिफेंस मिनिस्ट्री संभालनी है क्या? अरे कम से कम तू दिल्ली संभाल ले तो काफी है, तू मुख्यमंत्री की पोस्ट संभाल ले काफी है।
अदरवाइज रिजाइन कर दे। जब तेरे को रोज रिजाइन की पड़ी रहती थी ना, कसम से यार, अब हम लोग मांग रहे तो रिजाइन कर दे भाई प्लीज। अगर अब केजरीवाल रिजाइन कर देना, कोई दोबारा इसको जाके ये नहीं बोलने वाला सर आप दोबारा से मिनिस्टर बन जाओ। प्लीज आप रिजाइन कर दो। और केजरीवाल आप अपने और अपने प्रवक्ताओं को बोल दो प्लीज, अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना तो मत बोलो प्लीज। नाउ शट अप ऑन आर्मी इशू। कुछ नहीं आना चाहिए आपके फेसबुक पर, बिकॉज हम आपसे बहुत ज्यादा परेशान है। प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे अब आपके खिलाफ, बहुत नाटक हो चुका आपका। तो दोस्तों केजरीवाल को अवॉइड करो और आर्मी से कहो कि हम इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। तो प्लीज मेरा मैसेज केजरीवाल तक पहुंचे और प्लीज अब आप प्लीज शट अप केजरीवाल। जय हिंद गाइस।